तैं बिलगान्यो जीव जब तें हरि तें बिलगान्यो तब तें देग गेह निज जान्यो तब तें गेह निज जान्यो मायावश स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रम तें दारुण दुख पायो मायावश स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपने हो नहीं मिलो भवसूल शोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठी हठी चलो भवसूल शोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठी हठी चलो बहु ज्योनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखि पायो कहीं श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचार लखि पायो कहीं जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देह केह निज जान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये जीव भगवान का ही अंश है, भगवान से दूर नहीं है, भगवान से पृथक नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि यह अंश है और भगवान अंशी है। जीव शेष है, भगवान शेषी है। लेकिन जब से इस जीव ने भगवान की ओर से मुख मोड़ लिया, भोगों की ओर मुख कर दिया, संसार की ओर मुख कर दिया, तब से
यह देह को तो मैं कहने लग गया और देह से संबद्ध गेह को, घर को, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को मम कहने लग गया। देह को तो कहने लग गया अहम और संसार को कहने लग गया मम। ठाकुर जी सदा साथ में, इसी को उपनिषद में कहा, इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, सुपर्णव, दो पक्षी, सखायव, सखा हैं दोनों, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समान वृक्ष पर, देह रूपी वृक्ष पर रहते हैं जीवात्मा परमात्मा। पर ये जीवात्मा जो है वो भोगों का लालची है, और अन्य परमात्मा अनसनन, भोगों को भोगता नहीं है, अविचाकर्षिति, केवल चमकता रहता है, परम प्रकाश स्वरूप है। अब देखो स्थिति ये है कि जब तक कि जीव 63 के जैसा, 63 जानते हो ना, इधर 6 और इधर 3, तो 6 3 आमने सामने होते हैं। जब तक 63 था, 63 के अंक के जैसा था, तब तक इसकी देह गेह में वृत्ति ही नहीं गई। तब तक इसका यही भाव बना रहा कि मैं केवल और केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव उसका बना रहा। पर ये जैसे ही मुड़ गया, छत्तीस हो गया, ये था 63, हो गया क्या 36 हो गया। ये 36 हो गया। होना क्या चाहिए था? संसार से 36 रहता और गुरु गोविंद से 63 रहता, ये तो ठीक था। और गुरु गोविंद से 36 हो गया और संसार से 63 हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? देह को कहने लग गया मैं और संसार को कहने लग गया मेरा। यहीं से सारी दुख दर्द की परंपरा आरंभ हुई, यहीं से इसका दुर्भाग्य का क्षण आरंभ हो गया। विपत्ति यहीं से शुरू हुई। क्या विपत्ति हुई? जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो तब ते दे ये निज जान्यो तब ते दे ये निज जान्यो। ये अपने है ही नहीं, ना शरीर अपना है ना संसार अपना है। शरीर हमारा होता तो हम कभी बूढ़े नहीं होते, हम कभी मरते नहीं। संसार हमारा होता तो हम इसको छोड़कर जाते नहीं। हम शरीर के लिए होते तो शरीर नहीं जाता, हम संसार के लिए नहीं होते, संसार हमारे लिए होता तो भी संसार नहीं छूटता। हम संसार के लिए होते तो भी संसार नहीं छूटता। न हम शरीर संसार के लिए हैं, न शरीर संसार हमारे लिए है। हम केवल भगवान के हैं, केवल भगवान हमारे लिए हैं, हम केवल भगवान के हैं। हम भगवान के लिए हैं और भगवान हमारे लिए हैं। लेकिन शरीर संसार में इसकी अहमता ममता हो गई और मायावश स्वरूप विसरायो। यही है माया। शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना, इसी का नाम है माया। गोस्वामी जी क्या कहते हैं मानस जी? मैं अरु मोर तोरते माया जेहि बस कीन्हे जीवन का
अरु मोर तोड़ते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। जेहि बस कीने जीव निकाया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो। माया से क्या हानि हुई? मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। इससे क्या हानि हुई? स्वरूप विसरायो। माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो गई, हम अपना निज स्वरूप भूल गए। जो कभी थे नहीं, हैं नहीं, हो सकते नहीं, वह अपने को मान लिया। जो थे, जो हैं और जो रहेंगे उसको भुला दिया। हम न शरीर संसार थे, न हम शरीर संसार हैं, और न हम शरीर संसार रहेंगे। क्योंकि जब शरीर संसार नहीं मिले थे तब भी हम थे भगवान के अंशरूप में, आज भी हम हैं, और शरीर संसार के नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। स्वरूप किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमारी अनुभूति में आ रहा है, जिससे हमारा व्यवहार चल रहा है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारी अनुभूति में क्या आ रहा है? हमारी अनुभूति में शरीर और संसार आ रहा है। शरीर संसार से ही हमारा व्यवहार चल रहा है, पर यह हमारा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप लक्षण यह है जिसमें परिवर्तन न हो, किसी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन न हो, वो स्वरूप है। और जो परिवर्तनशील है वो स्वरूप नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो जो कभी न बदलने वाली चीज है वो स्वरूप है, और जो बदलने वाली चीज है वो स्वरूप नहीं है। देखो, जीव कर्म के अधीन होकर अनेक योनियों में भटकता है। मनुष्यों में भी अनेक जातियां उनमें जन्म लेता है, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनता है, कभी वृक्ष बनता है, इत्यादि प्रकार से 84 लाख योनियों में जीव भटकता है कर्मानुसार। किंतु शरीरों में भले ही अंतर पड़ता चला जाए कर्म के अनुसार, पर जीवात्मा का जो अपना मूल स्वरूप है उसमें अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए जीवात्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा, शरीर स्त्री का होगा, शरीर पुरुष का होगा, पर जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है, न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है। न मरा हुआ है, न जीता हुआ है, मुर्दा जिंदा कुछ भी नहीं। मुर्दा जिंदा तो शरीर होते हैं, जिंदा दिख रहा है, मर गया, मुर्दा हो गया।
यह केवल और केवल भगवान का है और भगवान इसके है। ये भगवान का अंश है और ये भगवान अंशी है। बस यही इसका वास्तविक परिचय है। बाकी सब परिचय नकली है, असली परिचय यही है। वो केवल भगवान का है, वो केवल भगवान ही उसके। और सब परिचय अवास्तविक है। मलुकदास जी की एक साखी है, बड़ी प्यारी साखी, बहुत प्यारी साखी। हाँ, क्या कह रहे हैं मलुकदास जी? जाति हमारी आत्मा, कौन सी जाति है आपकी? जाति हमारी आत्मा, हम आत्मा है। नाम क्या है आपका? जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। क्या नाम है आपका? जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, ये पूतला पांच तत्व का है। आय किया विश्राम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। यह है स्वरूप का ज्ञान। अब एक प्रश्न है कि जब हम शरीर और संसार नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये शरीर संसार का चक्कर भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही पास बना के रहते आत्मचेतन के रूप में, ये शरीरों के चक्कर में क्यों डाल दिया? ये शरीर संसार क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, बड़ी रहस्य की बात, बड़ी बारीक बात। शरीर संसार बड़ी कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान किया है। ये हमारी विपत्ति का कारण नहीं है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्या शरीर संसार हमें भोग के लिए नहीं दिया, शरीर संसार हमें उपासना के लिए दिया। ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। ये किसकी सामग्री है? उपासना की सामग्री है। समस्या कहां है? जब हम उपासना की सामग्री को अपने भोग की सामग्री बना लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन में और ये जो जन्म मरण का चक्र है, वहीं से शुरू हो जाता है। जब उपासना की सामग्री को हम भोग की सामग्री बना डालते हैं, तो हम अपने आप भव बंधन में पड़ जाते हैं। और जब उपासना की वस्तु उपासना में अर्पित कर देते हैं, तो ये शरीर संसार हमारे छूटने का साधन बन जाते हैं, हमारी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अब देखो, शरीर हमारे पास न होता, वाणी न होती, मन बुद्धि न होता, तो हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कैसे करते? आपके श्रवण न होते, आपकी आंख न होती, आप में बुद्धि समझ नहीं होती, मन नहीं होता, आप सुनते समझते कैसे? अब आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है,
ठाकुर जी की सेवा के जितने उपकरण हैं वो सब भौतिक जगत के हैं कि नहीं? ये सब उपासना सामग्री है। जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ये सब भोग की सामग्री, सब की सब भगवान की सेवा की सामग्री। अब भगवान की सेवा करोगे, अभी भोग लग रहा है, घंटी बज रही है, ऐसा लगता भोग लग रहा है, ब्यारू का भोग लग रहा है। अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी अन्न कहां से आएगा? धरती से आएगा कि नहीं? किसान के यहां से आएगा कि नहीं? साग सब्जी कहां से आएगी? जगत की वस्तु है कि नहीं? फिर आरती करोगे, रुई कहां से आएगी? कपास से। कपास कहां से आएगा? घी कहां से आएगा? दिया सलाई कहां? अरे ये मंदिर, ये पोशाक, मुकुट कहां से आया? भगवान को चंदन चढ़ाना होगा, चंदन कहां से आएगा? केसर कहां से आएगा? इतर कहां से आएगा? इसरक, चंदन, वनिता, ये सब के सब भोग के पदार्थ हैं, और ये सब भगवान की सेवा की सामग्री है। आप लोग देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखें नहीं, सुने नहीं, खाएं पे, सब कुछ करो, पर सीधे सीधे मत करो। भगवान को भोग लगा के पाओ, भगवान को प्रसादी वस्त्र पहनो, भगवान के प्रसादी आभूषण धारण करो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उद्धव जी क्या कहते हैं? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जय मही। भागवत जी में उद्धव जी ने कहा है, हे प्रभु, मुझे आपकी माया से भय नहीं है, मैं आपकी माया को जीत लूंगा। कैसे? आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी चंदन, आपके प्रसादी वस्त्र, इन सब को ग्रहण करके मैंने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे माया से भय नहीं है। ये माया में फंसाने के साधन नहीं है, माया से मुक्त होने के साधन है। श्री नामदेव जी महाराज घर छोड़ के कहाँ गए? और घर में रह करके ही, परिवार में रह करके भजन करके मुक्त हो गए। आहा, धन्य है। नरसिंह मेहता कहाँ गए? घर में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया। संसार बाधक नहीं है। हम सीधे सीधे अपने उपभोग के लिए से स्वीकार करते हैं तो ये बाधक बन जाता है। उपासना में, भक्ति में तीन चीजें जरूरी हैं: उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य परमात्मा, उपासक जीव, उपासना सामग्री शरीर संसार। ये तीनों चीजें हैं, बस तो काम बन जाएगा। माया वस स्वरूप विसरायो। हाँ, एक बात और कहनी बहुत जरूरी है। उपासना करने के बाद भी कई बार लोगों को सिद्धि नहीं मिलती, उपासना व्यर्थ हो जाती। हम नहीं कह रहे, पर हम ये कहना चाहते हैं कई बार उपासना के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जिस वस्तु का समर्पण हम भगवान के चरणों में करते हैं उस वस्तु पर अपनी बापोती मान लेते हैं। फिर मैंने किया, मैंने दिया, ये अहंकार जो अपने भीतर रखते हैं, उससे सेवा की जो अनुभूति हमें होनी चाहिए सेवा, वो नहीं हो पाती। अरे भले आदमी, तुमने दिया क्या? मान लो तुमने चंदन लगाया, तो चंदन, तुम्हारे चंदन का पेड़ तुम्हारे पिताजी ने बनाया था क्या? कौन सी ऐसी चीज है? एक सूत का धागा हमने नहीं बनाया, क्या ठाकुर जी को दिया?
इसलिए अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री अवध बिहारी रमण बिहारी जी को समर्पण करे, फिर दीनता के भाव में भरा रहे, प्रभु हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हमने आपको कुछ नहीं दिया, हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो आपकी पूजा बने ही नहीं। ये भाव जगेगा तो सेवा की अनुभूति होगी, सेवा सुख की, नहीं तो नहीं होगी। और नहीं तो होगा करे, भगवान तो भूखे मर रहे थे, हमने भोजन उनको करा दिया। लो साहब, भगवान भूखे मर रहे थे। कहाँ तो मलुकदास जी कहते, दास मलुक का यूं कहें सबके दाता राम, और सबके दाता राम को तुम भिखारी समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, राजा का नौकर राजा को भिखारी कहे तो राजा उसे दंड देगा कि पुरस्कार? क्या देगा बोलो? वो दंड का पात्र होगा। अब तो पता नहीं मुनीम सेठों के यहां है कि नहीं, अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, और क्या ऑनलाइन। ये कह रहे हैं कि मुनीम की जगह सीए हो गए हैं। हाँ सीए चला चलो कोई बात नहीं। चलो हम तो जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात का उत्तर दीजिए। आपके मुनीम हैं, आपने मुनीम रखे हुए हैं, आपके मुनीम हैं, अब मुनीम से आपने 1 लाख रुपए मांगे, वो तो आपका नौकर है, वो तो देगा कि नहीं देगा? तुरंत उसने 1 लाख रुपए दे दिए। अब वो मुनीम आपसे कहे कि रुक्का लिखो, लिखा पढ़ी करो, कब चुकाओगे, कितना ब्याज दोगे, और फिर और कहे कि सेठ जी तुम तो मर रहे थे, 1 कौड़ी तुमको कोई देने वाला नहीं, ये हमारी कृपा समझो, 1 लाख तुमको दे रहे हैं। तो ऐसे मुनीम को सेठ क्या करेगा? आरती पूजा करेगा कि कान पकड़ के बाहर करेगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे तुम हमारी वस्तु हमारे मांगने पर हमको दे रहे हो, तो तुमने क्या दिया? भगवान की वस्तु, भगवान की बनाई हुई भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लग रही है, इसमें तुम कौन होते हो भाई? तुमने क्या दिया? तुम्हारा है क्या जो तुमने दिया? गौ सेवा, संत सेवा, गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा करते समय उसका पूरा लाभ हमको इसीलिए नहीं मिलता कि हम दातापने के अहंकार को, कर्तापने के अहंकार को भुला नहीं पाते। हमने महाराज ऐसे महापुरुषों को देखा है जो अहरनिश सेवा करते हैं और उस सेवा को कहीं भूलकर प्रकाशित भी नहीं होने देते कि हमने कहीं कुछ किसी की सेवा की। ऐसे महापुरुष हैं, अभी भी हैं, जिनकी उदारता, जिनकी सेवा की भावना, क्या कहना। उनकी दृष्टि में किसी चीज की कीमत नहीं है, भौतिक जगत की किसी वस्तु की कीमत नहीं है, और उनकी उदारता देखो। दैन्य भाव के बिना सेवा समर्पण भी व्यर्थ हो जाता है, इसलिए सेवा में दैन्य की बहुत जरूरत है। हम अपने आप को बेच के भी सेवा में लगा दें तो भी ये भाव रहा है कि हमने क्या बेचा। अरे जिसको बेचा ये भी तो उन्हीं का है, अच्छा हुआ, काम आ गया। ये नहीं होता है, इसीलिए बस मायावश स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। इसी भ्रम के कारण इसको दारुण दुख मिला। इसलिए सेवा करते हुए भी हमारे मन में दीनता बनी रहनी चाहिए। एक रैदास जी के पद का हमें स्मरण हुआ है, बड़ा प्यारा पद है। राम में
पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, 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 राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। आहा, रैदास जी से राम जी बोले क्यों रो रहे हो, करो ना पूजा। थन तर दूध जो बछरू जुठारी, थन तर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भमर जलमीन बिगारी, हाँ पुहुप भ्रमर जल मीन बिगारी, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। हे प्रभु, मेरे पास आपके लायक पूजन सामग्री नहीं है, ना तो फल है, न चंदन है, न तुलसी, कुछ नहीं, मैं आपके लायक कुछ है ही नहीं। हम आपको दूध का अभिषेक करें तो आपको दूध अर्पित करने के पहले बछड़े ने मुंह लगा दिया, झूठा हो गया महाराज। हम आपको पुष्प अर्पित करें उसके पहले भौरे ने उसको सूंघ लिया, वो भी झूठा हो गया। हम आपको जल चढ़ावें उसके पहले मछली कछुए ने उसको दूषित कर दिया। अब मछली को डोलडा लगे, बाबा मछली को डोलडा लगे तो कमंडल लेके कान पे जनेऊ चढ़ा के बाहर थोड़ी जाएगा मत से डोलडार करने। वो खाना पीना हगना मूतना सब उसी में, पानी में, पानी भी दूषित है, क्या आपको जल चढ़ाऊं? बोले कोई बात नहीं, चंदन चढ़ाओ, चंदन तो पवित्र है। मलयागिरी बेधियो भुजंगा, मलयागिरी बेदियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा, हाँ विष अमृत दो एक संगा, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। बहुत प्यारी बात। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, मन मन ही
पूजा कहा चढ़ाऊं राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। हे प्रभु, इस मन रूपी सुमन को ही मैं आपके चरणों में न्यौछावर कर रहा हूं। इस मन को ही जलाकर, आपके विरह में जलाकर इसकी धूप आपको दिखा रहा हूं। मन से ही सब कुछ कर रहा हूं प्रभु, ये मन आपके चरणों में अर्पित है। पूजा अर्चना जानू तेरी, पूजा अर्चना जानू तेरी, पूजा अर्चा न जानू तेरी, पूजा अर्चना जानू तेरी। कह रे दास कवन गति मेरी, हाँ कह रे दास कवन गति मोरी। राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। यही विराम होता है। 2 पंक्तियां आज हमने कही, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज थोड़ा देर हो गई थी कथा आरंभ होने में। कल से प्रयास करेंगे कि हम समय से करें और समय से पूरा करें, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाती है। आरती के बाद स्वामी जी प्रणाम। वाह, बड़ी कृपा। अभी चले आ रहे हैं क्या? रत्नेश्वरी नमः।